हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और अब सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम आ गया है पास में, तो अब लोगों को ना नींद आ रही होगी, पढ़ाई 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 रिवीजन चल रहा होगा, जैसे कि हमारा भी चल रहा है। और मुझे भी अभी रात को लेट हो गया। अभी आप देख रहे हो क्या टाइम हो रहा है घड़ी में। थोड़ा ये ऐसे हो गई। एक मिनट, ये खुल जाती है कई बार, तो ये थोड़ी आगे हो गई थी। ये है रियल असली में इसमें क्या टाइम हो रहा है। अब देखिए आप इसमें क्या टाइम हो रहा है। ओ सॉरी, ये स्टैंड भी ना हल्का गिर जाता है थोड़ा। तो अभी घड़ी में टाइम हो रहा है, उम, देखो आप क्या टाइम हो रहा है। टाइम हो रहा है 11:15, 11:30 बजने वाले हैं। और मुझे आ रही नहीं थी नींद, तो मैंने सोचा क्यों ना रिवीजन कर लूँ और एक छोटे से टॉपिक या एक छोटे से चैप्टर का मैं रिवीजन कर लेती हूँ और आपको भी रिवीजन करवा देती हूँ। रात के बज रहे 11 और हम करते हैं रिवीजन। और 5-6 चैप्टर तो हो चुके हैं, उसके वीडियोस चैनल पे पड़े हैं, आप लोग उसको विजिट कर सकते हो। और चैनल पे आप इसकी स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको मिल जाएंगे। तो सारे मेन मेन चैप्टर्स के मैंने फर्स्ट स्टार्ट किए थे, चित्रकला वाला, जैसे लोक संत वाला, प्रमुख व्यक्तित्व वाला, वो सारे चैप्टर हो चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है कि वो सारों को फटाफट आपको रिवाइज कर लेना है। आप सेंटर वैसे ज़्यादातर सबका बाहर आया है, जैसे जैसलमेर वालों का तो जोधपुर आया है, और लोगों का भी मतलब अपनी सिटी में तो काफ़ी कम लोगों का ही आया है। तो जब आप बाहर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, बीच में आप मतलब सोते सोते लेटे लेटे वीडियो देख के आप ये रिवीजन कर लोगे ना, आपका पूरा राजस्थान जीके क्लियर हो जाएगा। और आपके मतलब राजस्थान जीके के बहुत सारे, लगभग 70 to 80% क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जो मैं आपको पेपर होने के बाद मैं उसका पूरा दिखाऊंगी कि कहाँ से पेपर में क्वेश्चन आया है। तो आप बने रहिए और फटाफट इसका रिवीजन करें। और ये वीडियोस आप पूरे कंप्लीट ज़रूर देखना। ये पूरी सीरीज़ है, 11 चैप्टर तो है, मतलब 10-10 मिनट, 15-15 मिनट के चैप्टर है। 2-3 घंटे में आपका, 3 नहीं तो 4 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाएगी बुक। और क्या चाहिए। तो मन में एक सुकून तो रहेगा कि मैंने ऑथेंटिक बुक पूरी पढ़ चुकी हूँ राजस्थान जीके की जो ये है। इसी में से क्वेश्चन आते हैं। ये मेन बुक है, 11th 12th की भी इवन है, पर उससे भी ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें बहुत सारा मैटर है और इसमें इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, मैंने बहुत बार क्वेश्चन पेपर में देखा है। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अब हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये देखिए टिक लगे हुए ना, ये सारे चैप्टर हो गए हैं। ये संत वाला हो गया, लोक देवता वाला ये मैंने कल किया था, लोक नृत्य वाला हो गया है, भाषा साहित्य वाला हो गया है, प्रमुख व्यक्तित्व वाला हो गया है। तो अब कौन सा मेन इंपॉर्टेंट बच गया। फर्स्ट चैप्टर तो ठीक है, इतिहास ये बाद में करते हैं। चित्रकला वाला भी हो गया है। सॉरी, मैं इसमें टिक नहीं लगाया। ये जो चित्रकला वाला है ना, जस्ट लास्ट ही मैंने किया था, वो आप देख लेना, चैनल पे है। और लोक संगीत वाला कर ले क्या, वाद्य यंत्र वगैरह कई बार आ जाते हैं, वो आपको नहीं आते हैं। ये छोटा सा चैप्टर है, ये हो जाएगा। तो ये जो 7 चैप्टर है आज हम वो करते हैं और इसको मैं टिक कर लेती हूँ। होने वाला है कंप्लीट। फिर थोड़े से ही बचेंगे, फिर तो 4 ही चैप्टर बचेंगे। फटाफट कर लेंगे, कल 2 कर लेंगे, फिर परसों 2 कर लेंगे। और फिर 7 से तो सेकंड ग्रेड के स्टार्ट ही है पेपर। आपका कौन सा सब्जेक्ट है और आपका कौन सा ग्रुप में है, ए बी सी। जो जैसे साइंस का है बी ग्रुप है, उसमें हमारा 9 तारीख को है। और हिंदी वालों का 8 को है, मेरी फ्रेंड का 8 को है। और 7 को किसका है, और उसके बाद भी 2 दिन है हिंदी इंग्लिश इंग्लिश वगैरह के। तो आप बताना कमेंट्स में कि आपका कौन से सब्जेक्ट से है, या आपके पास में कोई दे रहा हो उनका किससे है। तो आप ज़रूर बताना कमेंट में। और कौन कहाँ से ये वीडियो देख रहा है, आप अपना शहर जगह का नाम लिख सकते हो कमेंट में, तो मुझे पता रहेगा कि मेरी वीडियो कहाँ जा रही है और किस किस को उससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, वो भी फीडबैक आप मुझे दे सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में हर कोई प्रो तो होता नहीं है। तो मैं भी अपने में कुछ करने की कोशिश करूँगी, सही करने की, कुछ बेटर करने की कोशिश करूँगी। तो आप ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। लोक संगीत वाला चैप्टर, आ जाइए मेरे साथ। चलिए, ये है, इसमें है फर्स्ट है टैगोर। मैंने क्या अंडरलाइन किया हुआ है, तो आपको बिल्कुल फटाफट होएगा रिवीजन। उसमें कुछ अपन को फालतू मैटर कुछ नहीं देखना है। ये पैराग्राफ वगैरह होते हैं ना इन बुक्स में, तो अब लोगों को बोरिंग लगता है कि क्या है, इसको कौन पढ़े, नोट्स पढ़ लेते हैं, उसमें सीधा आ जाएगा, वन लाइनर्स को पढ़ो। पर वन लाइनर वगैरह पढ़ना अच्छी बात है, पर ये बुक से ही आते हैं मैटर, तो ये ठीक है। पूरी तो हम अभी नहीं पढ़ सकते, पर आपके पास टाइम हो जब आप पूरी जरूर पढ़ना, तो आपकी पूरी थीम क्लियर होती है दिमाग में क्या बताया हुआ है। और कभी आप मेंस का पेपर लिखते हो तो उसमें आपको बहुत अच्छा फायदा होता है। और अभी ऑब्जेक्टिव का पेपर है, तो हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट जो अंडरलाइन किया हुआ है उसको कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो टैगोर ने लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है, और गांधी जी ने इसको कहा है जनता की भाषा का है। ये संस्कृति के पहरेदार किसने कहा है, गांधी जी ने कहा है। फिर और नीचे क्या है, ये है इंपॉर्टेंट, जन सामान्य के लोकगीत, रत जगह मायरा, ये सब छोड़ो। विवाह के पूर्व वर वधु की प्रेमाकांक्षा की अभिव्यक्ति करते हैं बना बनी के गीत। ये सब विवाह में होते हैं। ये बिंदोला के गीत, ये आ जाता है विवाह की कौन सी रस्म है, विवाह का गीत कौन सा है। ये सब जो आता है जला गीत, वो कब गाया जाता है, विवाह पे गाया जाता है। तो ये सब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो थोड़े इजी होते हैं। जो बेसिक जो गांव के लोग होते हैं वो तो सही कर लेते हैं, सिटी में जो रहते हैं उनको पता ही नहीं संस्कृति का क्या है, उनको एबीसीडी नहीं पता उसकी, तो वो गलत करे आते हैं। इसलिए आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। और ठीक है, ये सब गानों के नाम है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, अंडरलाइन मैंने कर ही रखा है। वैसायिक जातियों के जो लोकगीत है वो। और वैसायिक जातियाँ कौन सी गीत वाली है हमारे यहाँ, ढोली, मिरासी, लंगा, डाडी, कलावंत, भाट, राव, जोगी, कामड़, वैरागी, गंधर्व, भोपे, भवाई, राणा, कालबेलिया, ये सब है जातियाँ। ये याद कर लेना, आप वापस देख लेना, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है सारे इसके नाम देके, और एक नाम अलग दे देंगे, तो आपको वो एबीसीडी में से अलग चूज़ करना होगा कौन सा नहीं है।
और राजस्थान की मांड गायकी अत्यधिक प्रसिद्ध है। उदयपुर की मांड, जोधपुर की, जयपुर, बीकानेर की, जैसलमेर की। वैसे मेन तो जैसलमेर की है जहाँ तक मुझे पता है, और बाकी सब जगह की है, ये आज मुझे पता चला है इसमें, कि मैंने तो पहले पढ़ा है, आज क्या मुझे अब याद आ रहा है। और पधारो मारे देश इसका गीत है, ठीक है। और यहाँ पे पुरजा, पीपली, रतन राणो, मुमल, घुघरी, केवड़ा, ये सब गीत है, ठीक है। इसमें इस चैप्टर में आगे आगे आएगा थोड़ा इंपॉर्टेंट। अभी आप ऐसा मत सोचना कि फालतू चैप्टर है, फालतू नहीं है। इसमें से क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ही आएगा, वो और किसी को नहीं आएगा। और मैं भी इस चैप्टर को इसीलिए पढ़ा रही हूँ। चलो ये छोटा सा, ये बिल्कुल, ये तो कंप्लीट ही हो गया। अरे वाह, और ये सच्ची में छोटा ही है क्या? ये देखो 2 पेज का ही चैप्टर है, वाह। तो एक चैप्टर और कर लेंगे अभी अपन, ठीक है। इसको करते हैं, इसका वीडियो खत्म करते ही। और लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लोवड़ी और हरणी बोलते हैं। ये अलग क्वेश्चन बनेगा, देखना। लोवड़ी और हरणी किसको बोलते हैं? लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को। और लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को कहते हैं घड़लियों। और घड़ा कौन लेके जाती है? लड़कियाँ, ठीक है। और ये लड़कों वाले हैं लोवड़ी और हरणी। अड़ अड़ जो आ रहे हैं वो दोनों इनके लड़कों के। और घड़ा लड़कियों का याद कर लो तो दूसरा लड़कों का ही होगा, ये भी सही है। तो लड़की को घड़ा वाला है, दूसरा लड़कों का है, ठीक है। और बालकों के गीत है चौक चांदनी, ये कब? गणेश चतुर्थी पे गाया जाता है, ठीक है। ढप के गीत, धमाल के, ठीक है। और चौमासा के गीत, अभी चौमासा एक आया था हिंदी में, क्वेश्चन था पटवारी में कि चौमासा में कौन सा समास है। तो आप बताना इसमें कौन सा द्विगु समास है या इसमें बहुब्रीहि समास है, कमेंट्स में जरूर बताना। कई लोग कह रहे थे द्विगु है, कुछ बोले भाई बहुब्रीहि है। और उसने जो आंसर की में क्या माना गया है पता नहीं, वो भी बताना, किसी को पता हो तो। बहुब्रीहि समास है कि कौन सा है। चलो ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया 5 मिनट में। इतना छोटा कोई चैप्टर होता है क्या? इसी बहाने मैंने सोचा मेरा रिवीजन हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ क्लासेस। और पहले तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था, मुझे खुद को इंटरेस्ट आने लग गया इस क्लासेस को करवाने में। और राजस्थान जी के तो वैसे मेरा फेवरेट टॉपिक है, सब्जेक्ट है। तो चलो ये चैप्टर तो आज यहीं कंप्लीट हो गया, छोटा सा था। आगे जो मेन चैप्टर है 4 और बचे हुए, उसको हम कंप्लीट करते हैं, उसके लिए आप बने रहिए। और ये वीडियो तो आपका 5 मिनट में ही हो जाएगा, ओके। स्पीड में करके चाय देख लेना आप। चलिए फिर मिलते हैं, राधे राधे। एक बार फिर से आपका स्वागत है फ्रेंड्स, क्योंकि ये चैप्टर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये मुझे चैप्टर ये इजी लगा था और मैंने इस पर ज़्यादा अंडरलाइन वगैरह कर नहीं रखा था, क्योंकि मुझे तो काफ़ी चीज़ें आ रही थी। फिर मैंने सोचा बिल्कुल कुछ ही नहीं है, कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने इसको वापस से पढ़ा और फिर मैंने इसमें कुछ फैक्ट्स निकाले हैं, हो सकता है वो एग्जाम में आए। और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे अभी केला देवी का लांगुरिया गीत फेमस है, उस पर पटवारी में क्वेश्चन बना था। तो वैसे ये आता तो ऐसे तो बेसिक है, सबको आता ही होगा। फिर भी मैं जब क्लास पूरी करवा रही हूँ तो इस बुक में से आपका कुछ ना छूटे, ये मेरी जिम्मेदारी, इसलिए मैंने वापस इसको अंडरलाइन किया। और फिर मैंने कुछ फैक्ट्स निकाले, वो हम फटाफट देखते हैं कि वैवाहिक अवसर पर कौन से गीत गाए जाते हैं। बधावा, चाक भात, रत जगा, मायरा, हल्दी, घोड़ी, बन्ना बनी, वर निकासी, तोरण, हथलेवा, कमर कलेवा। कमर कलेवा जीमन करवाते ना, उसको वर को कवे देते हैं, वो कवर कलेवा बीननी को या बीन को। और जीमन, वार, कांकन, डोरा, जला, जुआ जुई, ये सब विवाह के गीत है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, विवाह के कौन से हैं, जब शिशु जन्म के कौन से हैं वो आएंगे आगे। विवाह पूर्व के कौन से हैं, जो प्रेमाकांक्षा की अभिव्यक्ति के होते हैं, बना बनी के गीत होते हैं। और विवाह पूर्व पे वर को रिश्तेदारों के आमंत्रित किया जाता है और उसको जीवन कराया जाता है, उसको बोलते हैं बिंदोला। वर के जो फैमिली वाले होते हैं, चाचा ताऊ वगैरह के घर वाले बुलाते हैं और उनको जीवन करवाते हैं और पूरा खाना रखा जाता है, पूरा प्रोग्राम होता है, उसको बिंदोला बोलते हैं। और वर निकासी के मौके पर घोड़चढ़ी की रस्म पर घोड़ी गाई जाती है। तो घोड़ी तो शादी के टाइम होगी, तो वर निकासी के टाइम पे वे वर के घर पे ही होती है, घोड़ी गाई जाती है। और वधू के घर की स्त्रियां जब वर का बारात का डेरा देखने जाती है ना, तो वहाँ पे ना जला गीत गाते हैं, ठीक है, याद रखना आप, जला जला। और शिशु के जन्म पे गाते हैं जच्चा, बोलते हैं ना जच्चा बच्चा, तो माता को जहाँ जच्चा बोलते तो जच्चा तभी गाते हैं शिशु जन्म पे, ठीक है। और अब आगे है ये चेती, हाँ ये ऋतु के गीत है। उसमें बाकी ऋतु तो आपको पता होगी, ये चेती, कजली, जाड़ा, ये पपैयो, बदली, ये सब ऋतुओं के गीत है, ये याद रखना। और माताओं के कुछ गीत है, इसमें भी एक दियाड़ी माता का, ठीक है। और ये आ गया करौली क्षेत्र में गाया जाता है केला देवी की भक्ति में लांगुरिया गीत, ठीक है। करौली में जब मेला भरता है केला माता का, ये अश्विन अष्टमी को, शुक्ल अष्टमी को भरता है, तब इसका गाया जाता है। और जादू टोने से संबंधित कौन सा? कामण गीत। कामण बोलते भी है ना कि कामण कर दिया, कामण हो गया, वो जादू टोने से संबंधित ही होता है कामण गीत, जादू टोने से संबंधित। बच्चों का क्रीड़ा गीत, ठीक है। और है और ये राग है कुछ, है ना, गायकी के कुछ राग होते हैं, जैसे मांड, देश, सोरठ, मारू, और परज, कालिंगड़ा, कलिंगड़ा, और जोगीड़ा, जोगिया, आसावरी, बिलावल, पीलू, खमाज, ये सब राग है, ओके। और मांड का तो मैंने बता दिया था आपको पहले ही, ठीक है। और मरुस्थली क्षेत्र के कौन से गीत है? कुरजा, पीपली, रतन राणो, मुमल, घुघरी, केवड़ा, ये सब मरुस्थल क्षेत्र के गीत है। यहाँ पे कामड़, भोपे, सरगड़े, लंगे, मिरासी, कलावंत, ये गाते हैं, संगीत की जातियाँ होती है। और दक्षिणी भारत में, दक्षिणी राजस्थान में, सॉरी, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा की साइड, यहाँ पे भील, मीणा, गरासिया से एरिया होते हैं। और मेवाड़ क्षेत्र में गीत गाए जाते हैं कौन से? पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर, नोखीला, थारी, ऊंटारी, असवारी, नावरी, असवारी, सवारी, ये सब गीत है। और समतलीय भाग कौन सा है? जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, ये जो इधर पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है वो वाला, ईस्ट राजस्थान में। यहाँ वैविध्यपूर्ण गीत भक्ति श्रृंगार के, यहाँ पे कुछ नाम नहीं है स्पेशल नाम, तो आप मरुस्थल के और दक्षिण वाले याद रख लेना, ठीक है। और फिर ये आ जाता है सर्वाधिक श्रृंगार रस के गीत गाए गए हैं राजस्थान में। और उसके बाद, क्योंकि श्रृंगार रस के गीत गाने का क्या कारण है कि यहाँ पे ना कुछ था नहीं ऐसे, तो खेतीबाड़ी कम थी, तो लोग है ना परदेश जाते थे जीविकोपार्जन के लिए। पुरुष तो जो उनकी पत्नियाँ, जो प्रेमिका है, वो गीत गाती थी परदेश गमन के गीत, तो वही है।
इसलिए श्रृंगार रस के गीत हैं यहाँ पे। श्रृंगार रस के बाद शांत रस और फिर वीर रसात्मक गीत गाए। ओके, तो ये हो जाता है कंप्लीट चैप्टर। और पीछे तो ऐसा कोई फैक्ट बचा नहीं था, हमने कर लिया था सब कुछ। ओके चलो ठीक है, थोड़ा और टाइम लगा, 2 मिनट 3 मिनट और लगेंगे और आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसमें से कुछ नहीं छूटेगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।